लिखा हुआ है ना, तो इस और अंडर रूट 2 की वैल्यू लिखी हुई इन्होंने यहाँ पर 1.414। तो इसको करेंगे कैसे, हम इन सारी वैल्यू को अंडर रूट 2 में लेके आना पड़ेगा। कैसे, इसको जैसे ब्रेक कर सकता हूँ। 128 लिखा हुआ है ना, ये 128 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 7 टाइम्स होगा, ठीक है। प्लस ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिखोगे 20 इंटू 20 इंटू रूट। कुल मिला के करना क्या है, इसमें हमें ना अंडर रूट से इसको बाहर लेके आना है, आप इसमें। तो हमने इसको क्या किया, पहले ब्रेक कर लिया, इसके फैक्टर कर लिए हमने यहाँ पर। अब फैक्टर करने के बाद यहाँ से क्या होगा, जोड़े बन गए। देखो यहाँ पर किस जोड़े बन गए, पहले यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। इसके भी जोड़े बन गए, इसके भी जोड़े बन गए। अंदर क्या बच गया आपका, पहले इसको लिख लेते हैं 2 2 2 और अंडर रूट प्लस 20 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा यहाँ से 8 अंडर रूट 2 प्लस 20 अंडर रूट 2 माइनस 4 रूट 2। यहां तक सबको समझ में आया? एक बार माइक ऑन करके बताइए जरा सभी एक बार। एज ए नंबर रीड करेंगे इसको हम। इसको मैं मानूंगा 8, ये 8 है, ये 20 है और ये 4 है। तो इसको आप जब जोड़ोगे ये हो जाएगा 28, 28 में 4 जाएंगे, कितना आएगा आपको 24, 24 अंडर रूट 2। यहां तक करने के बाद 24 गुणा अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.414। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर 2 डेसिमल तक लिखना है। पहले यहाँ तक जरा एक बार सभी चेक कर लीजिए, यहाँ तक सबको समझ में आया है नहीं आया। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप अलग से रफ में। सब बाहर की संख्या को वो प्लस माइनस कर दिया और इन सब में से रूट 1 ही ले लिया। नहीं, सब 33.93। हाँ जी 33.93 आएगा आंसर, करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं आपके, इस तरीके से करने होते हैं। आप एक बार इसको समझ लो, मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। ये ना आप पहले सवाल नोट कीजिए। देखो पेपर में डीएसएसबी में बहुत ऐसे सवाल आ रहे हैं आजकल। ये क्या है सवाल, एक बार मैं इसको, सबसे पहला रूल मैंने ये बताया था आपको, कभी भी ये इतने सारे जो अंडर रूट होते हैं उनको आप एक ही अंडर रूट के अंदर कर लेंगे। मतलब यहाँ भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, मतलब प्रॉपर्टी ऐसी हो जाएगी। कभी भी a अपॉन अंडर रूट b लिखा हो, मल्टीप्लाई अंडर रूट c अपॉन अंडर रूट d लिखा हो, अंडर रूट e अपॉन अंडर रूट f लिखा हो। तो आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पर, a अपॉन b करेंगे, c अपॉन d करेंगे, e अपॉन f करेंगे। सारे इसको एक साथ अंडर रूट में आप कर लेंगे, ठीक है। तो फिर इसको यहाँ से जो वैल्यू कट जाएगी इसको काटने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से हो जाएगा, अंडर रूट 72 इंटू 163 इंटू 175 अपॉन 32 इंटू 147 500 252। अब इसको आप अपने आप ही कैंसिल कीजिए। कैसे करेंगे ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूं। देखिए कैसे इसको कैंसिल करेंगे। सबसे पहले आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। पहले ना आप देखिए इनको जोड़िए, किसका सम 9 आ रहा है, ठीक है। 9 जिसका आ रहा होगा वो नंबर किससे या 3 आ रहा होगा, तो वो नंबर 3 या 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं तो इसका सम कितना है 9 है, 7 to 9 है, ठीक है। इसको भी देखते हैं, ये कितना 5 12 13 हो जाएगा। मतलब ये नंबर भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। देखो इसको 3 से काट के दिखाता हूँ। 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सब 34। 3 से कट करते हैं, कितनी बार में जाएगा ये, 3 सब 12 और 3 27, 49 हो गया यहाँ पर ये, ठीक है। अब और देखते हैं यहाँ पर, ये नंबर देखिए 7 से जाएगा, ये 7 7 जा 7 दूनी 14 हो गया यहाँ पर, 7 पंजे, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 7 पंजे 35, ये 25 आ गया यहाँ पर। और देखिए और कौन सा नंबर है यहाँ पर, क्या ये 7 से कटेगा दोबारा? और कोई नंबर इसमें दिख रहा है आपको? कौन कौन सी वैल्यू बच गई यहाँ पर लिख लीजिए एक बार दोबारा से अंडर रूट में। 24 163 25 32 7 और 200। अब इसको कैंसिल कीजिए अपने आप, देखिए किससे कटेगा। और ये इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करा हमने यहाँ पर, तो यहाँ से जो वैल्यू कट के आ रही है ये 11 इंटू 5 और 4 इंटू 7 55/28 आंसर आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया है? दोबारा से एक बार सही से कैलकुलेशन करके दिखाऊं आप सबको। कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही होगी सबको।
देखिए इसको कैसे करेंगे, आप सबको थोड़े अंडर रूट भी याद करने पड़ेंगे। देखो ये लिखा हुआ है रूट, ये मुझे पता है 36 का होता है, मैंने याद कर रखे हैं 40 तक, तो मुझे पता है। आपको नहीं पता तो आप इसको वैसे करके पेयर करके निकालेंगे इस तरीके से, 2 से करेंगे ये कितना आएगा, ये देखिए 81 से डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 9 और 9 करता हूँ, ठीक है। आप ये देखेंगे इसमें इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए। जिनके पेयर बन गए उनको एक बार लिखना होता है, 9 गुणा 2 गुणा 2, 18 दूनी 36, तो ये 36 का पेयर होता है, 36 ऐसे लिख देंगे, 36 का अंडर रूट होता है। ये 12 का होता है और ये होता है 7 का। ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर ना, तो इसको 3 बार में ब्रेक करना है, ये ऐसे हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये रूट 3 यहाँ पर है। ये 3 लिखा हुआ है, इसलिए किसका क्यूब रूट होता है 6 का, ये हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कट गया ये 3 बार में, 3 गुणा 7 बटे 6 और कट जाएगा ये 7/2 आंसर आ जाएगा इसका। आप सब इसको कर सकते हैं। 7/2 हाँ जी 7/2 आ गया आपका आंसर। ये जैसे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर अंडर रूट कुछ नहीं लिखा तो इसको समझ जाना, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसका भी वर्गमूल निकालना है, और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। तो अब इसका घनमूल कैसे निकाला है मैंने, इसको ऐसे करा 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। रूट 3 था यहाँ, 7 3 टाइम्स आ गया, और इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमेशा 1 लगाते हैं, और ये वाला 3 इसके नीचे आ जाता है, कट गया यहाँ से, तो इसकी वैल्यू होगी 7। अब इसी तरीके से ये लिखा हुआ था 216, तो 216 को आप 6 गुणा 6 गुणा 6 कर लीजिए, और यहाँ 3 लिखा हुआ, ये ऐसे, ये 6 की पावर 3 हो गया यहाँ पर, ये 1/3 इस रूट को हटाने के लगाते, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं फटाफट, इसका अंडर रूट आप सॉल्व करेंगे, याद कर सकते तो याद कर लीजिए 40 तक। इसका 36 होता है, इसका 12 होता है, ये 7 हो गया, ये 6। तो पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 12 के 36 होता है, 3 बार में कट गया, 3 गुणा 7 बटे 6, इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, 7/2 इसका आंसर आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे। किसी को डाउट है, करना कैसे है पेपर में आपको देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर जो ये वैल्यू लिखी हुई है, इसमें कॉमन कितने हैं, 4 कट रहा है, यहाँ से 4 काट दीजिए, 5 कट रहा है 5 काट दीजिए, 6 कट रहा है 6 काट दीजिए, 7 कट रहा है 7 काट दीजिए, ये कट गए सारे एक्सप्रेशन। तो जो ये पहले वैल्यू बचती है यहाँ पर, ये वाली और ये, तो हमेशा क्या लिखते हैं हम, लास्ट माइनस फर्स्ट, इस तरीके से आंसर निकालना होगा। लास्ट वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 9, और पहली वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3, तो 9 का अंडर रूट निकल जाता है, 9 के जोड़े बन जाते हैं ऐसे 3 गुणा 3, ठीक है, और ये अंडर रूट 3 है, इसके जोड़े बनेंगे, जिसके जोड़े बन गए उसको बाहर निकाल दीजिए, ये इसका आंसर आता है। इस तरीके से पेपर में करना होता है, इसको नोट कर लीजिए ट्रिक को एक बार सभी, फिर मैं बताऊंगा ये ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। आप सब क्यों इसको पिक नहीं कर पाए। सबसे पहले इसमें आपको देखना वैल्यू कट कौन कौन से कट रही है, 2 कट रहा था यहाँ पर, 3 कट रहा था, 4 कट रहा था, 5 कट रहा था, 6 कट रहा था, ऐसे सारे नंबर कट रहे थे। लास्ट नंबर ये बचा और ये फर्स्ट नंबर ये बचा, तो मैंने बताया था आपको लास्ट माइनस फर्स्ट, माइनस हमेशा होगा प्लस वाले में, ठीक है, ये प्लस के सारे सवाल है। तो लास्ट नंबर था यहाँ पर अंडर रूट 9, ये फर्स्ट नंबर था 1, इसका अंडर रूट होता है 3, 2 आंसर आ गया उस फटाफट। इस तरीके से करना था, सभी इसको नोट डाउन कर लें एक बार। ये जो नंबर है ना 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। तो वैल्यू 1 और 100 की है ना, वो नहीं होगी कहीं पर भी। इसको अगर मैं सही से करके लिखूं इस तरीके से, ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √4 प्लस √5 डॉट 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 डॉट, ये 99 प्लस 100, इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा। अब यहाँ से मुझे वैल्यू पता चलेगी कॉमन कौन सी है, 2 बार है यहाँ पर, 3 2 बार है, 4 2 बार है, सारे नंबर कट जाएंगे, 99 भी कट जाएगा यहाँ पर, 99 भी होगा। डॉट डॉट का मतलब ऐसे आते रहेंगे एक्सप्रेशन, तो वैल्यू बच जो जाएगी वो 100 और 1 बचेगा यहाँ। तो 100 लास्ट नंबर हो जाएगा, पहला नंबर 1 हो जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी होती है, 10 होता है अंडर रूट,
इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। बस इसमें इन्होंने एग्जामिनर ने थोड़ा सा ये उल्टा कर दिया था नंबर। आप सबको समझ में आया, नंबर आपके डिवाइड में नहीं है, ये नंबर सिंपल ऐसे चल रहे हैं। इसका आंसर आपको कैसे करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ, फिर भी एक बार गैस कीजिए आप। प्लस माइनस थोड़ा सही से लेना। ये सवाल इस तरीके से 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 सर माइनस का 3 है क्या? एक मिनट, सही है आपका आंसर माइनस का 3। देखिए ये सारे नंबर कट जाएंगे, इस तरीके से सब कट जाएंगे 15 तक, ये वाली वैल्यू और ये वाली दो। इसको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपको 1 माइनस अंडर रूट 16 का 4 होता है, ये माइनस का 3 है। ये सवाल फ्रैक्शन में नहीं है, ये ऐसे नहीं है, देखो ये इस तरीके से नहीं है, ये सिंपल इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे जिसमें लिखा हुआ है। इसका आंसर ये आएगा। एक बार सभी इसको देखिए, समझ में आया नहीं आया दोबारा से बताता हूँ। सर इसमें लास्ट और फर्स्ट मैंने इस एक्सप्रेशन को पूरा पहले क्या करा, यहाँ पर ये जो माइनस में था, इस माइनस की जगह यहाँ पर इसको प्लस में कर दिया, ठीक है। इस माइनस की जगह इसको ये प्लस में कर दिया, इसकी जगह भी इसको ये जो 2 था इसकी जगह अंडर रूट 4 कर दिया, बात वही है, ठीक है। ये प्लस में कर दिया, ये भी प्लस में कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पर कर दिया, इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब हमें यहाँ पर देखना है कौन कौन सी वैल्यू कटेगी। माइनस प्लस की वैल्यू ही कटेगी, बस याद रखना, माइनस और जिसके आगे प्लस का निशान होगा, ठीक है, उस वैल्यू को काटेंगे। तो देखते हैं पहले कौन सा नंबर कटेगा यहाँ से। ये 7 यहाँ पर है प्लस का, और ये माइनस का, ये कट जाएगा। ये 6 भी कट जाएगा यहाँ पर, ये 5 भी कट जाएगा, ठीक है। और क्या कटेगा यहाँ पर, ये 8 भी कट जाएगा। देखिए कौन सा बच गया यहाँ पर, 9 और 4 बच गए, ठीक है। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है, दोनों प्लस के हैं, ये 3 है, ये 2 है। 3 और 2 कितना होता है 5। इसका करेक्ट आंसर 5 है, ठीक है। देखो एक बार दोबारा से आप इसको समझा दूंगा मैं आपको, ये 5 आंसर आया है, केयरफुली करोगे तो आ जाएगा। अब मैं इसको आपको, देखो ये तो मैंने ऐसे समझा दिया, अब एक बार दोबारा से समझिए इसको, मैंने क्या करा था यहाँ पर। अब देखिए आपको जल्दी समझ में आएगा। इस एक्सप्रेशन को बस आपको प्लस जो है यहाँ पर माइनस में लिखा है, उसको प्लस में लिखना है, ठीक है। बस थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखना है, जो माइनस है ना, माइनस से आंसर चेंज हो जाता है पूरा, तो आप उसको बस ब्रैकेट में लगाए करना, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस मैंने यहाँ पर क्या करा है, सबके साइन चेंज कर दिए हैं, क्योंकि हमने सबका हर का परमीकरण किया, रेशनलाइजेशन करा है यहाँ पर, इसलिए एक्सप्रेशन ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस कहां पर है, देखिए माइनस यहाँ पर है, तो ये इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये माइनस इसको माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, इसलिए मैंने उसको माइनस वहां पर लगा रखा था। अब कट करेंगे, देखो 7 से 7 कट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये 6 प्लस का है, ये भी 6 माइनस का कट जाएगा। ये 5 माइनस का, ये प्लस का है, ठीक है। 8 कट जाएगा, माइनस प्लस, तो सारी वैल्यू कट गई। अब बच गया यहाँ पर 4 बच गया और 9 बच गया, अंडर रूट 4 और 9 बच गया हमारे पास। तो इसका अंडर रूट होता है 2 और इसका होता है यहाँ पर 2। आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये सभी नोट कर लीजिए। इससे भी आसान एक ट्रिक है, वो बता देता हूं मैं आपको, उसको भी जरा नोट कर लीजिएगा, पेपर में जल्दी आंसर सेकंडों में निकालना है। तो आप क्या करेंगे सुनिए, पेपर में आपको जरा यहाँ पर सभी ध्यान देकर माइक ऑफ कर लीजिए, इनका माइक ऑन है। आप सब ये बताइए, इसके अंदर ऐसे 2 ही वैल्यू है जिनके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, पेपर बस उसी को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। अगर आप भूल जाए ना कि हमें आंसर नहीं आ रहा, तो जिनके ऊपर रूट नहीं लिखा हुआ उनको ऐड कर देना, बस आंसर आ जाएगा। 3 और 2 कितने होते हैं 5, ठीक है। और ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसके ऊपर रूट ना हो, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके ऊपर रूट नहीं है, उन वैल्यू को हमें ऐड करना है बस पेपर। 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? जरा देखते हैं कैसे करते हैं इसको। मैंने आप सबको समझाया था कि जिस अंडर रूट के पास कुछ भी लिखा ना हो, यहाँ पर इसको मैं 2 रीड करना है, तो मैं इसको 2 रीड मैंने कर लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एलसीएम किसका निकालना है, 2, 3, 4 और 3 का। 2, 3, 4, 2, इसका एलसीएम निकालेंगे आप यहाँ से। 2 1 2, 3, 2, 1। 12 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो 12 एलसीएम आने के बाद क्या बताया था मैंने आपको, आप
इस तरीके से एक्सप्रेशन को लिखना है। यहां तक मैंने सवाल लिख दिया, यहां तक किसी को डाउट होगा नहीं। अब 12 के बाद आंसर आ जाएगा। आपको 12 को सबसे इससे डिवाइड करवाना है। 12 को इससे डिवाइड करवाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 6। 12 को जब इससे डिवाइड करवाएंगे यहाँ पर 4 आएगा। 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 12 को इससे डिवाइड करवाएंगे 4 आएगा। आप अब क्या करना है, ये आता है 32, ये होता है 81, ये होता है 125, 3 की 5 की पावर 3, ये होता है 16। सबसे बड़ा नंबर जो है ये वाला है, तो इसका आंसर करेक्ट किया जाए। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें पूछ लीजिए एक बार। ये मैंने थोड़ा यहाँ पर 32 लिखा था, ये 64 आएगा। ठीक है, हाँ ये करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, ये 2 की पावर 6 जो होता है वो 32 नहीं होता, 64 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये एक्सप्रेशन जो है ये वाली वैल्यू बड़ी है। सबको पता चला। हाँ जी, 1 कैसे आएगा मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, आप ना इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में मैंने बताया था यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कभी भी लिखा होता है, हमें वैल्यू को यहाँ पर ऐड करना होगा। इसको ऐड करेंगे जब आप 0.7 और 0.27 को ऐड करेंगे तो 0 हो गया, 10 यहाँ पर हासिल लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर 0, 1.00 आ गया। इसको रीड करते हैं 1, इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला इसका आंसर। ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन में मैंने बताया था जहां पर डिफरेंस इक्वल होते हैं। ठीक है, सभी नोट कर लीजिए इसको। जहां भी डिफरेंस इक्वल होते हैं वहां पर एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम सिंपल सी, वहां से आंसर पता चल जाता है। डिफरेंस जहां पर भी इक्वल होंगे आपको क्या करना है, इन एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसकी सबसे कम मल्टीप्लाई आएगा, जिसका सबसे कम मल्टीप्लीकेशन होगा वही आंसर होगा। जैसे 19 गुणा 17, ये जरा कीजिए जरा कोई एक, ये नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई की 15 हो गई, 35 हो गया, ये 143 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 380। ठीक है, आप सब अब ये देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर सबसे कम किसकी है, जिसकी कम वैल्यू है वही नंबर यहाँ पर सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये ट्रिक नोट कर लीजिएगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर ये होगा। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा आप सबको। ठीक है, टेंशन मत लो, पहले आपको जो बता रहा हूँ वो आपको आंसर निकालना सीखिए, और जिसकी मल्टीप्लाई करके सबसे ज्यादा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी जरा एक बार, क्योंकि माइनस में सवाल आता है, मैथ में भी सवाल आता है ऐसे। ये आया हुआ है D++ में, जब मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लेके सवाल करा हुआ है। 14 आंसर इसका करेक्ट है। देखिए ये ना एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सा, सभी जरा ध्यान दें। ये लिखा है इन्होंने A, हाँ जी, इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें ये करना होता है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको अब हम रीड करेंगे A और B, तो ये नंबर A होगा, ये B होगा। तो इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा 5 एस्ट्रिक बराबर, ये 2 ऐसे रहेगा बाहर, ये है 5 प्लस 7 हो गया 14 इसका आंसर। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, इसी तरीके का ही है। आप एक्सप्रेशन देख लीजिए, एक्सप्रेशन थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये A एस्ट्रिक B बराबर 2A माइनस 3B प्लस AB, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है ये जरा आप देख लीजिए। 2 बार वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों निकालने के बाद आपको ऐड करना है, एक नहीं निकालना। इसने यहाँ पर लिखा है 3 into 5, ये लिखा है ना 3, पहले आप 3 लिखेंगे इसके अंदर, एक ऐसे निकालना है आपको, प्लस फिर इस तरीके से निकालना है। ठीक है, एक बार इस तरीके से 3 और 5 रखिए, फिर एक बार 5 और 3 रखिए, फिर उन दो वैल्यू को ऐड कीजिए। जरा कीजिए, जरा कितना आंसर आ रहा है बताइए। क्या करना है इसमें, पहले आप लिखिए 3 और 5 है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 और 5 रख दीजिएगा, क्या आता है उसको देख लीजिए एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ A की जगह रखेंगे आप हटाकर 3, B की जगह 5
और ये 3 और 3, तो ये इससे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, माइनस 15 हो गया, और ये यहाँ से a प्लस 15, 15 से 15 कट के पहली वैल्यू आ गई 6, फिर आप रखिए 5 और 3, अब यहाँ रखिए 5 3 5 और 3, तो ये हो जाएगा 10। तो इसमें दो इक्वेशन है हाँ जी, 2 इक्वेशन, और मैंने एक ही लिखा। यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो 16 और 6 आ गए हमारे पास, 16 और 6 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना, 22 हो जाएगा। हाँ जी, 22 आंसर आएगा। तो ये पेपर में आता है, आप इसको गलत ना करें, ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए था एक तरीके से, ये यहाँ लिख दिया इन्होंने, ये निकालना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, वो बस एक बार समझने के ऊपर था। देखिए, ये समझ में आ गया सबको? सर मेरी समझ में नहीं आया। आपको समझ में नहीं आया? दोबारा से देख लीजिए एक बार। इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो सवाल है ना, ये देखो, इसको अभी भूल जाओ आप, इसको मिटा कर ना तो यहाँ पर लिख दो। अब ये हमें वैल्यू निकालनी है, किसके थ्रू, इसके थ्रू निकालनी है। ये लिखा हुआ है a एस्ट्रिक b बराबर 2a माइनस 3b प्लस a। तो इस अब हमें क्या करना है, पहले लिखा मैंने 3 इंटू 5, तो इसका मतलब है जहां a लिखा है वहां 3 रखिए आप, और जहां b लिखा है वहां पे 5 रखिए, और जहां पर कोई निशान नहीं है वहां मल्टीप्लाई अपने आप ले लेना। तो ये 6 हो गया, यहाँ से 15 हो गया, प्लस 15 से 15 काट के यहाँ पर 6 आ गया। ये अभी एक वैल्यू निकली है, ये कौन सी वाली वैल्यू निकली है, ये निकली है आपकी ये वाली। अब मैं निकालूंगा ये वाली वैल्यू। अब दोबारा यहाँ लिख दूंगा इसको 5 इंटू 3। अब इसको हम रीड करेंगे, a जो है 5 है, b यहाँ पर 3। ठीक है, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 9 प्लस 4। तो ऐसे जोड़ लो, 10 और 15 कितने होते हैं, 25, 25 में से 9 गए 16, या ऐसे कर लो 10 में से 9 गए 1 और 15 16, तो दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 16 आ गई, एक आ गई 6। इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू 6 आई थी, इसकी वैल्यू आई थी यहाँ पर 16। अब दोनों को ऐड कर दिया, 22 आंसर आ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्लस लिखा हुआ, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब समझ में आया आपको? जब मैं बोलूँ जब बताना है, सुनिए। वैल्यू जो लिखी हुई है यहाँ पर गिवन है x बराबर 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पे प्लस की या माइनस की। तो इसकी सिंपल सी एक ट्रिक होती है, हमें करना क्या होता है, इस वाले नंबर का डबल कर देंगे, जब प्लस पूछा जाएगा तो 14 इसका आंसर है। ठीक है क्यों वो बता देता हूँ आपको, वो समझना है आपको। बस अभी आंसर मैंने बता दिया, माइनस होगा तो इसका डबल कर देंगे, प्लस होगा तो इसका डबल कर देंगे। ये क्यों करते हैं उसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर सवाल इन्होंने दे रखा है कि x बराबर 7 माइनस अंडर रूट। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब 1/x निकालने के लिए लिखेंगे 1/x बराबर 1/7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट। अब माइनस में तो इसको ऊपर नीचे, प्लस में हम इसका हर का परमीकरण कर देंगे, यहाँ पर ये करते हैं। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही वाली वैल्यू आ जाएगी, और नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये कितना होगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 7 प्लस है 7 प्लस दिस, ये यहाँ पर 49 हो जाएगा, और ये 48 होगा। देखिए पता 48 क्यों होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, और अंडर रूट 3 जो होता है वो 3 होता है 48। कितना आ गया, 1 आ गया। एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 7 प्लस 7 जो है वो 14 आ जाएगा। ये समझ में आया किसी को? एक बार जरा माइक ऑन करके बताइए। यस सर। दोबारा से सुन लीजिए सभी, एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ इसको। आप एक बार नहीं आया ना, एक बार और ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ आपको, जल्दी हमें क्या करना है, कोई भी एक्सप्रेशन होगा आपका, यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी चीज पूछेंगे उन्होंने, आपको ये देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x बराबर 3 माइनस 2 रूट। ठीक है, और मुझसे पूछा है इन्होंने पेपर में 1 प्लस एक्स बताइए। मुझे पता है यहाँ पर क्या होगा, ये इसका डबल करना होता है जब भी प्लस पूछते हैं, इसका डबल कर देंगे
तो हमें प्लस की वैल्यू निकल जाएगी। अगर जब इसका डबल कर देंगे इस वाले का तो वो माइनस में निकल जाएगा। माइनस का मतलब ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। ये क्यों होता है देखिए, अगर x यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3 माइनस 2 तो 1 अपॉन जब मैं x निकालूंगा यहाँ पर तो ये 1 अपॉन 3 माइनस 2 लिखूंगे। अब ये हर में कोई भी नंबर जो होता है ठीक है वो सॉल्व नहीं होता, तो उसको हमें क्या करना होता है, हर का परिमीकरण करना होता है। ये माइनस में तो प्लस में करना, ये जो वैल्यू है यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऐसे आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे ना ये 1 आएगा। ठीक है, तो अब एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन को जब ऐड करेंगे यहाँ पर ये कट जाएगा यहाँ से, 3 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 आंसर है। ठीक है, तो मैं ऐसे 4-5 सवाल पूछ रहा हूँ आप सबसे, जरा तैयार रहना आप सब आंसर देने के लिए। ठीक है, माइक ऑन कर लेना आप सब। तो मान लो पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, पहला सवाल ये लिख रहा हूँ, x बराबर 2 माइनस √3। तो इसका आंसर 14 आया था ना? हाँ, इसका आंसर कितना आएगा जरा बताइए जरा सभी। 4 सर। 4 सही है, 4 है इसका आंसर, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये वाला एक्सप्रेशन है तो इसका आंसर कितना आएगा। इसका डबल कैसे करते हैं, इसका डबल करने का मतलब बस 2 आगे लगा दीजिए इसके और ये माइनस का साइन लगा दीजिए, ये डबल हो, साइन यही रहेगा। ठीक है, ये बात नोट करनी है आपको कि हाँ जी -2√3। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। देखिए एक सवाल और है, अगर ये लिखा हो पेपर में x बराबर ये दो वैल्यू बताइए। तो पहले का तो 9 आ जाएगा, डबल करना है, डबल 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 पहले का तो 6 आएगा पहले का। 3 का डबल 9 कौन से होने लग गया। तो 3 देगा इसमें कौन लग जाएगा, ये आंसर आ गया। हाँ जी ये आंसर आ गया। हाँ इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। ऐसे सवाल आएंगे आपको भी बताना है, सभी ध्यान देना। एक बार पेपर में कहीं भी आपके पास ऐसे लिखा सवाल आता है, यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3 है और आपसे अगर इसकी वैल्यू पूछेंगे तो आपको क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 2। ऐसा क्यों करना है मैं अभी बता देता हूँ आपको, ऐसा क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन है 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x बराबर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर p स्क्वायर, तो ये नंबर इससे कट जाता है। अभी प्लस का 2 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसीलिए जो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर इस तरीके से लिखी जाती है। ये सर एक बार सभी नोट कीजिए, एक बार ये नोट करो एक बार आप सब। आप सबको मैंने बताया था, देखो अभी क्या करना है इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन x बराबर p होगा, तो आपको जब भी इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, p का स्क्वायर माइनस 2 करना है। तो p मानेंगे हम 5 को, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए इस तरीके से, 25 में से 2 गए, कितना आंसर आ गया 23। अब इस मान लो मैंने 4-5 सवाल दिए आपको, अगर यहाँ पर x बराबर 10 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा बताइए जरा सभी माइक ऑन करके। सर 98। हाँ जी 98 सबको समझ में आ रहा है ना, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसको हम p मान रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू हमें निकालनी है, बस p स्क्वायर माइनस 2 करना है। तो इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, 100 में से 2 घटा दीजिए, 98 आ। ये सबको समझ में आ गया, एक बार माइक ऑन करके बताइए। ये मैं इसको कैसे करूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू जो लिखी हुई है x, और 1 अपॉन x क्या होता है मैंने आपको बताया अभी। 1 अपॉन x हमेशा इसका बस यहाँ पर उल्टा हो जाता है, साइन को उल्टा कर देते हैं, प्लस है तो माइनस। अब मुझे 1 प्लस 1 अपॉन x निकालना है, तो ये कितना आएगा सबको पता है, ये 6 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका डबल करना होता है। अब मुझे स्क्वायर जब निकालना है, जब स्क्वायर निकालना है
और इसी तरह 34 हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट, 36 हाँ 36 माइनस 2 30, तो 34 इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सारे पता है तो आप इस तरीके से जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेंगे। दोबारा से समझा देता हूँ, जो समझ नहीं पाए एक बार में वो दोबारा से सुनिए जरा मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ। ये सवाल दो अलग अलग फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अभी तक हमसे क्या पूछते थे, अभी तक सवाल ऐसे पूछते थे, ये x बराबर 3 प्लस 2 और 1/x पूछते थे। 1/x हमें निकालना होता था। 1/x में क्या कर देंगे, इसका साइन को उल्टा कर देंगे। अब इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करेंगे जब यहाँ पर, तो ये ऐड होगा तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये आ गया 6। अब मुझे ये स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए मैंने बताया आपको इसका स्क्वायर करना है और उसमें से 2 घटा देंगे। 36 में से 2 गए, 34 इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 7 आंसर है। हाँ 7। ये जो सवाल है इसमें हमें करना क्या है, ये देखो आप सब जरा एक चीज देखना, मैं जो समझा रहा हूँ ना उसको समझने की कोशिश करो। मैं एक ही अंडर रूट सॉल्व करूंगा, सारे सॉल्व नहीं करूंगा। ये जितने भी लिखे हैं इन सबसे मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है, जितने यहाँ पर एक्सप्रेशन है सब में उसमें एक ज्यादा नीचे है। देखिए अगर यहाँ पर 2 बार है तो ये 3 बार है, ये 2 बार है तो 3 बार है, अगर ये 4 बार है तो नीचे 5 बार होगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ 1/100 और 1/1000, ये जरा समझिए, जरा ये सब मैंने क्यों लिखा है, जरा इसको ना आप सब समझिए ये मैंने क्यों लिखा है। एक बस इस एक्सप्रेशन को लेते हैं, इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं, तो 1 लगाऊंगा और 2 जीरो लगा दूंगा, तो ये हो गया 1/100। अब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, 3 जीरो लगाऊंगा नीचे, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, तो ये 4 नंबर है ना, इसको उल्टा कर दूंगा, 1000 है बटे 1, और ये अंडर रूट है यहाँ पर, इसका स्क्वायर है, ये यहाँ से कट गया। अब यहाँ पर बचा 10, 10 का स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा, 10 आएगा इसका आंसर, सॉरी 10 आएगा, 10, 100 नहीं आएगा। अब जरा इसकी ट्रिक सुन लीजिए, इसको पेपर में जल्दी कैसे करेंगे, सबसे फास्ट तरीके से कैसे करेंगे, सभी नोट करना इसको। ये आंसर तो मैंने निकाल दिया, उससे पहले भी सेकंडों में आंसर निकल जाता है, तो सेकंडों में आंसर मैं ऐसे निकालता हूँ पेपर में। मैं यहाँ पर देखूंगा ये 2 बार है, 3 बार है, 3 माइनस 2 किया, 1 आया, तो मतलब 1 के बाद 1 जीरो लगाना है, 10 सीधे आंसर। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर एक्सप्रेशन पॉइंट के बाद 1 2 3 वैल्यू है, तो यहाँ पर 1000 लिख दीजिए बटे यहाँ पर 100 कर दीजिए और काट दीजिए, जो आंसर आएगा वो है इसका आंसर। इस तरीके से पेपर में करना है, अंडर रूट हटा देना है। दोबारा से सुनिए, ये वाली वैल्यू लिखनी है आपको 0.56, यहाँ पर जीरो लगा हुआ है, इसको जब हम हटाएंगे यहाँ पर 3, ये 1 और यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे, और इसको हटाएंगे तो 100 आएगा, यहाँ से काट दीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर। अगर आप इसको लॉन्ग कट में करेंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। ये समझ में आया किसी को? हाँ जी बताइए, आया नहीं आया? ये मैंने कुछ ज्यादा जल्दी बता दिया इसको। ठीक है, आपको ऐसे करना है, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। जितने के नंबर का डिफरेंस है उतने जीरो आएंगे, सबसे आसान 3 और 2, यहाँ पर 3 है, कल्पना मैम आप इसको सुनिए जरा ध्यान से। ये 3 है ना, ये 3 है यहाँ पर, 3 पॉइंट के बाद 1 2 3 3 नंबर है, और इस पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 3 में से 2 को घटाया आएगा आपका 1। ठीक है, तो 1 कर देंगे यहाँ पर, 3 में से 2 गया 1, 1 जीरो होगा आपके बस, यानी 10 लाना है आपको आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये लास्ट है आज का। ये बताइए, ये मैंने सबको सिखा चुका हूं, इसका आंसर क्या आएगा? सोच समझ के आंसर बताना। आंसर सर, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये है आपका ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे दे रखा है ए क्यूब माइनस बी। अगर आप इसी का फॉर्मूला खोल लेना, देखो यहाँ से फॉर्मूला इस तरह हम लगा देंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ए माइनस बी। इस वाले को एक्सपेंड करता हूँ मैं, ए स्क्वायर ए बी प्लस, ये कट जाएगा यहाँ से, ये आएगा 1/a माइनस बी।
तो ये A होता है, ये B होता है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 147 माइनस 1/4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब आप सब तैयार हो जाइए इंग्लिश और पॉलिटी के लिए। मैं ये स्टार्ट करूंगा, तो जो आप सब पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक है, उसको बेसिक तरीके से ही करेंगे और उसको थोड़ा एडवांस लेवल तक जो आपके एग्जाम में आता है उस पॉइंट तक करेंगे उसको। ठीक है, पॉलिटी में स्टार्ट करूंगा और इंग्लिश में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये स्टार्ट करूंगा। पॉलिटी में सबसे पहले जहां से पॉलिटी स्टार्ट होती है, पॉलिटी को वहीं से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं।